आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम रिवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। रिवैल्यूएशन की आंसर शीट किस तरीके की होती है, आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं या फिर नहीं, कितना टाइम आपको मिलता है रिवैल्यूएशन के लिए और आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है। तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आप रिवैल्यूएशन भर कितने टाइम तक सकते हैं, यानी कि जिस दिन आपके किसी सब्जेक्ट का, किसी थ्योरी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में, उससे 40 दिन में आप अपना जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म है उस सब्जेक्ट का उसको फिल कर सकते हैं। जो कि आपके लिए जो सबसे लेटेस्ट नोटिस है रिवैल्यूएशन के ऊपर वो 6 अप्रैल 2023 को आया, जिसमें जानकारी दी गई कि आप अगर फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं अपनी आंसर स्क्रिप्ट की तो आपको 30 दिन के अंदर मंगवानी होगी रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन के। यानी कि अगर आपका 1 अप्रैल 2024 को किसी सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट आया तो 30 अप्रैल 2024 तक आपको अप्लाई करना होगा उसकी फोटोकॉपी के लिए, आंसर स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी के लिए। और अगर आपका 1 अप्रैल 2024 को अगर आपका जो रिजल्ट है वो आया है किसी सब्जेक्ट का, तो आप उसके 40 दिन के अंदर यानी कि 10 मई 2024 तक उसका रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं कि मेरी कॉपी को एक बार फिर से आप रिवैल्यूएट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हो गया आपको इतना टाइम मिलता है, यानी कि अगर आपको आंसर शीट देखनी है तो 30 दिन का टाइम मिल रहा है और अगर आपको रिवैल्यूएशन करवाना तो 40 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। उसके बाद अगर हम दूसरे उस पर बात करें कि रिवैल्यूएशन से मार्क्स इंक्रीज होते हैं या फिर नहीं, तो रिवैल्यूएशन से मार्क्स आपके इंक्रीज होते हैं। और अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है कि रिवैल्यूएशन से आपके मार्क्स डिक्रीज हो गए, यानी कि पहले आपको 100 में से 50 नंबर मिले हुए थे और उस रिवैल्यूएशन करवाने के बाद अगर नई आंसर शीट में आपको 100 में से 40 भी मिल गए, तब भी आपके जो ग्रेड कार्ड में मार्क्स रहते हैं वो होते हैं, वो रहेंगे जो कि सबसे ज़्यादा, यानी कि उन दोनों में सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसमें हैं आपके, वो आपके जो ग्रेड कार्ड है, फाइनल ग्रेड कार्ड है, उसमें रहेंगे। तो जो भी आपके अच्छे मार्क्स होंगे दोनों में, उन वही ग्रेड कार्ड में ऐड होते हैं। और नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि रिवैल्यूएशन में सबके 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर तक इंक्रीज कर दिए जाते हैं रिवैल्यूएशन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब रिवैल्यूएशन में अगर हम आंसर शीट को देखें, इस तरीके की कुछ आपकी आंसर शीट होती है जिसमें आपको चेक करना है अपना कि किस तरीके से मेरे जो आंसर शीट है उसमें आप, मैंने क्वेश्चन पेपर में क्या था, उसका आंसर मैंने कितना लिखा है। 5 नंबर के क्वेश्चन में मैंने सब कुछ सही लिखा, फिर भी कहीं मुझे 3 नंबर तो नहीं मिल गए। 10 नंबर का क्वेश्चन था, सब कुछ सही लिखा मैंने, उसमें कहीं 3 नंबर तो नहीं मिले, 5 नंबर तो नहीं मिले, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि जो मैंने लिखा था लेकिन उसको चेक करना वो भूल गए। तो ये सब चीज़ें आपको रिवैल्यूएशन में चेक करनी है। आगे अगर हम इसको देखें तो ये देख सकते हैं आप, ये तो रिवैल्यूएशन आपका जो आंसर शीट है उसका फर्स्ट पेज होता है जिसमें सारी जानकारी होती है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी आंसर शीट है उसकी फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया, आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है, उसमें 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स में हर क्वेश्चन 3 नंबर, 4 नंबर जितने का भी है उसको देखिए। उसके बाद उसका आंसर क्या होना चाहिए था, आपने कितना लिखा, उसके हिसाब से आपको नंबर मिले या नहीं, देखने का तरीका आपका रिवैल्यूएशन का यही होता है। आप आंसर शीट मंगवा सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं कि मेरा रिवैल्यूएशन भरने का कितना फ़ायदा होने वाला है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि जो मैंने किया था उसमें सही मार्क्स नहीं मिले या वो चेक नहीं हुआ। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 मार्क्स जो इस क्वेश्चन पर दिए गए हैं। तो आप अब चेक कर सकते हैं कि मैंने इसमें क्या लिखा था, कितना सही लिखा था, क्या कुछ मार्क्स मुझे मिल सकते थे यहाँ पर। अगर ऐसा है तो रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरिए, आपकी आंसर शीट दोबारा चेक हो जाएगी और दोबारा रिवैल्यूएट हो जाएगी और आपको वो मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी जो आंसर शीट है उसको एक बार चेक कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप तय कर सकते हैं कि आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें कि रिवैल्यूएशन का जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आता है, तो नॉर्मली जो होता है वो 30 से 40 दिन के अंदर आपका जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका विद इन 30 डेज जो है आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स का लेट भी होता है। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से आपका रिवैल्यूएशन की कोई भी नई अपडेट जारी नहीं की गई है, लेकिन
जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसमें 30 से 40 दिन के अंदर आपका जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट होता है वो इग्नू की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।